बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। विंटर स्पेशल में सुबह नाश्ते में ये खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली ये लाहौरी नाश्ता की रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन, खुशबूदार और जायकेदार किस तरह से बनेंगे, यही तमाम बातें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी रेसिपी को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए हैं 2 छोटे पाए। तो जो छोटे पाए हैं इनको आप अच्छे से बाज़ार से साफ़ करवा लें। हमने यहाँ पे इसकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको हमने रिमूव कर दिया है। उसके बगैर आज हम ये किस तरह से बनाएंगे ये आपको बताएंगे। और साथ में हमने लिया है आधा किलो जो है मटन का गोश्त, और उसको भी अच्छे से आप साफ़ कर लें। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दें। और यहाँ पे मैं लूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको आप यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, और चॉप करके आप इस तरीके से प्रेशर कुकर में शामिल कर दें। प्याज को मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि हमने इसको ना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है, इसको बस हल्का सा यहाँ पे इसका कलर चेंज होगा बस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, डायरेक्ट ही यहाँ पे जो पाए हैं ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ में जो हमने यहाँ पे मटन का जो मीट लिया है ये भी इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। अच्छा, अगर आपके पास मेरी तरह 2 अगर पाए हों और उसके साथ भी आप ये मज़ेदार से पाए जो हैं तैयार कर सकते हैं, और उसके अंदर आप गोश्त जो है वो आप शामिल कर दें। गोश्त जो है वो आप यहाँ पे बोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत जो है ये मैं शामिल करूँगी, और उसके साथ ही 2 बड़ी स्टिक्स जो हैं दालचीनी की, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ये शामिल करेंगे, 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे, और 1 बादियान का फूल बड़े साइज़ का वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गए हमारे खड़े मसाले। अच्छा, इन खड़े मसालों के साथ हम इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई करेंगे। ये इसके अंदर इसलिए शामिल किए जाते हैं ताकि जो एक स्मेल सी होती है तो वो इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आपने यहाँ पे इन पाए की अच्छे से गोश्त की आपने भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक क्लिप मिस हो गया था, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल किया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो उसके बाद इसकी अच्छे से हम यहाँ पे भुनाई करेंगे। तो भुनाई जो है वो यहाँ पे हम इसकी करेंगे 10 से 15 मिनट। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे से जो है वो अदरक लहसुन लग रहा है, मसाला लग रहा है, तो मैं थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून आप पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो आपने यहाँ पे गरम ही इसमें शामिल करना है। बस जी, यहाँ पे अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आपकी गोश्त की पाए की भुनाई होगी उतने ही मज़े के और टेस्टी आपके यहाँ पे ये पाए बन के तैयार होंगे। तो शुरू में ही हम इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। जो इसमें प्याज हमने शामिल किया इतनी भुनाई करेंगे कि वो अच्छे से मैश हो जाए। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि हमने इसमें कुछ जो खड़े मसाले शामिल किए हैं और साथ में जो हमने अदरक लहसुन शामिल किया उसकी भी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। साथ ही इसके बाद हम 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, और वो भी बहुत सिंपल से हैं, बेसिक हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक जो है 1 एंड हाफ़ टी-स्पून अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और अगर मुझे जब कम लगेगा उसके बाद हम इसमें और शामिल कर देंगे। अच्छा, मसाले हमने यहाँ पे पाउडर मसाले शामिल कर दिए हैं, अब दोबारा से इसकी हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मसाला जो है हमने इसके अंदर जो पाउडर मसाले शामिल किए हैं, अगर आपको लगे कि नीचे लग रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारे जो मसाला है वो लगे ना। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई हम करते जाएँगे। जब अच्छे से इसकी यहाँ पे भुनाई हो जाएगी, आपको लगेगा कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी जो अक्सर बाज़ार में भी लोग शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 कप दही। अच्छे से आप इसको फेंट लें। फेंटने के बाद अब इस स्टेज पे जब इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई हो जाएगी,
तो उसके बाद हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे टमाटर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दही है इसके अंदर हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, दही शामिल करने के बाद भी इसको मज़ीद हम इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएँगे और जैसे ही जो दही का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मतलब कि हमारी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, मतलब कि हमारी यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो प्याज़ जो हमने इसमें शामिल किया था, वो भी अच्छे से यहाँ पे मैश हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसकी कर रही हूँ भुनाई। आप जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मज़ीद आपको आगे भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। हमने यहाँ पे देखें कितनी अच्छे से यहाँ पे पाए की जो है भुनाई की है, कि जो मसाला है वो कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है। तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के पाए बनेंगे। अब बारी आ जाती है यहाँ पे कि पानी कितना इसके अंदर शामिल करना है। पानी हम यहाँ पे 8 से जो 10 ग्लास हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे। इतना हम इसमें पानी को शामिल करेंगे, जो गोश्त और जो पाए हैं वो अच्छे से डिप होने चाहिए, क्योंकि हम इसको यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर पकाएंगे। तो बस यहाँ पे इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करूँगी, और जैसे ही यहाँ पे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कवर करके प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। आपने साबुत ज़ीरा इसमें नहीं शामिल करना, आपने इसमें पीस के उसके बाद इसमें आपने इसके अंदर शामिल कर देना। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। और इसको हल्का सा मिक्स कर लें। देखें यहाँ पे जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बॉयल आ चुका है। बस अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर की लिड को इसके ऊपर रख देंगे और जो सीटी है वो भी रख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने कितना पकाना है, यहाँ पे हम 35 से 40 मिनट इसको कुक करेंगे। अगर तो छोटे पाए हैं तो वो आपके 20 से 25 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं, और अगर थोड़े से बड़े हैं तो वो टाइम टेकिंग जो है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लगे कि इस पर थोड़ी सी कसर है तो 5 से 10 मिनट आप उसको मज़ीद और लगा दें। अच्छा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो छोटे पाए हैं वो गल चुके हैं। और सबसे लास्ट पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला फ्रेश, और उसके साथ कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया। वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और हाँ, मेरी वीडियो को आप कौन सी कंट्री से और कौन सी सिटी से वॉच कर रहे हैं, हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो ये देखें जी, हमारे यहाँ पे ये गर्मा गर्म मज़ेदार और खुशबूदार छोटे पाए बन के तैयार हो गए। इसको आप खा सकते हैं कुलचे के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ। इसको आप इंजॉय करें, यकीन माने कि बहुत ही मज़े के बने, और मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।